जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज जो बात कर रहा हूं वो ये है कि अगर आपको याद हो कि जो इस वक्त सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने जब अपने आप को वो क्राउन प्रिंस बने अपने वालिद की मदद से, तो उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल चेंजेस करने की कोशिश की। और वो जो चेंजेस थी बेसिकली वो सऊदी अरब का इमेज बदलने के हवाले से थी। उसकी एक वजह तो ये थी कि क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बहुत यंग थे, 32 इयर्स ओल्ड एज थी उनकी। और वो जो थे अपने जिस क्राउन प्रिंस की पोजीशन में आना चाहते थे, उसके बाद उन्होंने किंग बनना था। तो उनको बहुत सारे जो जो सऊदीज, जो रॉयल फैमिली थी, उनको नाराज करना पड़ा। तो अब अगर डोमेस्टिकली आपके पास लेजिटिमेसी उस तरह ना हो, क्योंकि आप वो चेन ऑफ कमांड जो है उसको फॉलो नहीं करके आप ऊपर आ रहे, जिस तरह के माजी में सऊदी अरब में होता रहा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक्सटर्नल लेजिटिमेसी हासिल करने की कोशिश की। और एक्सटर्नल लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स की। और सबसे पहले उन्होंने एक सऊदी विजन 2030 दिया। और जो सऊदी विजन 2030 है, ये एक बहुत लंबा एक बड़ा विजन है, जिसमें वो बेसिकली सऊदी अरब का जो इमेज है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सऊदी अरब का स्ट्रक्चर है बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें खवातीन को एम्पावर करेंगे, उनको जॉब्स देंगे, वो रात को भी नौकरी कर सकती हैं, वो अपने महरम के बाद ट्रैवल कर सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक अहम चीज है जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि उन्होंने अपना जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी बदलने की बात की है। और उसमें जो चीजें आई हैं उसमें उन्होंने इसको जो जिसे आप कह लें कि जो दूसरे मजाहब हैं उनको भी इंक्लूड किया, जिसमें उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है, वो ये जो रामायणा और महाभारता है इसको ऐड किया है, और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा, और उनको जो कल्चरल नॉलेज है वो दिया जाएगा, और उनको दुनिया के बाकी मजाहब का और ममालिक का जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी। तो इट्स नो मोर जस्ट अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो उनको पढ़ाया जाएगा और उनको इसी के इर्द गिर्द रखा जाएगा। एक तो उनको वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा जो मुसलमानों के जो बाकी फिके थे, या जो उनकी जो बाकी हैं, जैसे शिया हैं, उनके बारे में जो बात होती थी, गलत बात होती थी, या जो सूफीज थे उनके बारे में जो गलत बात होती थी, वो भी सऊदी अरब ने टेक्स्ट बुक से हटा दिया। मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि जो मैं देख रहा था कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसने ये कहा कि जब 2020-21 का और 19-20 का उन्होंने करिकुलम जो है सऊदी अरब का स्टडी करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब के करिकुलम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि वो जो शियाज और जो सूफी प्रैक्टिसेस थी उनको वो काफराना प्रैक्टिसेस जो वो करार देते थे, और कहते थे कि ये उसको स्टिग्मेटाइज करते थे और अन इस्लामी कहते थे और मना कर देते थे। तो एक तो उन्होंने वो भी वहां से हटाई हैं, और अब उन्होंने उसको और तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने अहम काम किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी हमने भी अपनी टेक्स्ट बुक्स को बहुत ज्यादा दकियानूसी और वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक चीजें पढ़ाई, और हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने किताबें भी लिखी मर्डर ऑफ हिस्ट्री, और बड़ा कहा गया कि हमने जो अपना जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का वो बड़े जो है वो कई जगहों पे गलत भी पेश करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे मैं करिकुलम के हवाले से बात करूंगा, आई एम नॉट गोइंग फॉर नेशनलिज्म एंड ऑल दिस, कि करिकुलम में भी हमने जो जो बाकी मजाहब थे उनको छोटा करने की कोशिश की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, और उनको उस तरह मेन स्ट्रीम जो है वो नहीं होने दिया, जिससे हम एक प्लूरल इमेज पाकिस्तान का दे सकें। और वो एक लेकिन सऊदी अरब ने ये क्या किया है कि उन्होंने कहा जी कि जो सऊदी बच्चे हैं उनको रामायण और महाभारत जो है इसको पढ़ाया जाएगा और ये स्टडी करवाई जाएगी। और ये हुआ है कि उसमें सिर्फ यही नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो क्लास में जो हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं हिंदुइज्म के, बुद्धिज्म के, कर्मा, रामायणा, महाभारता, धर्मा, इनको भी पढ़ाया जाएगा, और जिससे जो है वो बताया जाएगा कि भाई वहां पे
मुसलमान जो हैं वो तो हमने पढ़े ही पढ़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी मज़ाहब हैं उनके बारे में भी चीज़ें ऐड की जाएंगी और ये लिटरेचर और करिकुलम में जो है वो पढ़ाया जाएगा। सो अब आप इमेजिन करें कि अगर सऊदी अरब जैसा मुल्क जहाँ पे इंतहाई अथॉरिटेरियन रूल रहा हो और उन्होंने इंतहाई फोर्सफुली अपने जो कुछ मजहबी और सियासी पैगामात जो हैं वो करने की कोशिश की है, लोगों तक फोर्सफुली भेजने की कोशिश की, लेकिन उनको बाकी मज़ाहब को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान में जो हिंदू बच्चे हैं और मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट भी अपने शो में चलाई थी और मैंने बताया था कि किस तरह वो जब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हैं या जो सोशल स्टडीज पढ़ते हैं तो उनको उनके बारे में उन किताबों में क्या लिखा हुआ है, उनके बारे में जो उन किताबों में लिखा हुआ है वो उनको बड़ी तकलीफ होती है और हमें भी उसकी बड़ी तकलीफ होती है कि हमने अब जनरलाइज कर दिया हिंदुओं को। ठीक है, हम हिंदुस्तान से अलहदा हुए, हिंदुस्तान के हमारे साथ 10 मसाइल रहे हैं, लेकिन हम किसी मजहब को इस तरह टारगेट करना और उनको डिमोनाइज करना, छोटा बनाना, टू मेक देम बिलिटल, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच शुड नॉट बी एनकरेज्ड। और हमें जितना इंटरफेथ डायलॉग और इंटरफेथ हार्मनी अपने बच्चों को सिखाएंगे उतना ही ज्यादा हम जो है वो हमारे बच्चे तरक्की कर सकेंगे और वो जितना ज्यादा दूसरे मज़ाहब को समझेंगे उनको उतनी बेहतरी आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सऊदी अरब में देखें तो उन्होंने अगर अपने आप लोगों को सिर्फ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम बताया और जो इंटरप्रिटेशन कुरान की और अहादीस की जो वहाबी स्कूल ऑफ थॉट ने की, अब सऊदी अरब में भी जारी बात है वहां का प्रॉब्लम यह था कि वहां पे एक तो रॉयल फैमिली थी और फिर क्लर्जी थी, तो दोनों ने बेसिकली अपनी पावर शेयर की हुई थी और एक दूसरे के साथ कंसेंसस चल रहा था। तो अभी प्राइमरीली जो रॉयल फैमिली है वो जो सऊदी क्लर्जी है उसको चैलेंज कर रही है, लेकिन बड़ी स्लोली कर रही है और क्लर्जी को भी समझ लग गई है कि अब ये मुमकिन नहीं है इस तरह जो रॉयल फैमिली को आंखें दिखाना। सो जो अहम चीज है वो ये है कि अगर जो इंडियन वैल्यूज हैं, इंडियन जो हिंदू मजहब है, अगर उसको जो है वो सऊदी लिटरेचर में या सऊदी टेक्स्ट बुक्स में ऐड किया जा रहा है तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। और हमें भी पाकिस्तान में भी ये चीज होनी चाहिए कि हमें जो दूसरे मज़ाहब हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो कल्चर हैं, उनकी जो चीजें हैं उसको अपने मजहब में लेके आना चाहिए, सॉरी अपनी लिटरेचर में, टेक्स्ट बुक में लेके आना चाहिए, ताकि हम लोगों को और अपनी आने वाली नस्लों को बता सकें कि हमने लेट्स से मुसलमान क्या है, हिंदू क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है, यहूदी क्या है, हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस बच्चों को करा सकें। ये हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चलता है कि नहीं हमें सिर्फ मुसलमान है, हमने हिंदू के बारे नहीं पढ़ना, ईसाई के बारे नहीं पढ़ना, यहूदी के बारे नहीं पढ़ना, कहीं हम हिंदू ना हो जाएं, कहीं सिख ना हो जाएं, कहीं ईसाई ना हो जाएं। देखिए इस कोई मजहब भी जो है वो अपनी बड़ी स्ट्रांग वैल्यूज पे खड़ा होता है, उसके कल्चर, उसकी एथोस, उसकी बेस बड़ी स्ट्रांग होती है और अगर किसी मजहब को लोग करोड़ों लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट मीन्स इट हैज अ वैल्यू और वी शुड रिस्पेक्ट दी अदर्स। हम अपने मजहब के साथ हैं लेकिन हमें दूसरे मज़ाहब की इज्जत करनी चाहिए और उनको वही मुकाम देना चाहिए। और हमारा कुरान भी ये कहता है कि किसी को खुदा को बुरा ना कहो, किसी की होली टेक्स्ट को गलत बात ना करो, और हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये हमारे जो उलमा हैं, जो क्लर्जी है, जो रिलीजियस क्लास है, उसने ये जो है वो बात की। फॉर एग्जांपल अब ये कहा जाता है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी डिबेट्स हैं जो हमें पढ़नी जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप देखें जो सऊदी अरब जो वो अपनी टेक्स्ट बुक्स में क्या कर रहा है कि वो जो हेटफुल प्रैक्टिसेस हैं, जो रेफरेंसेस हैं क्रिश्चियन के बारे में, ज्यूज के बारे में, उनको निकाल रहा है और वो ये बता रहा है ये एलजीबीटी क्या होते हैं। अब नॉर्मली पाकिस्तान के किसी बच्चे को पूछ लें एलजीबीटी पीपल कौन होते हैं तो उनको नहीं पता होगा। मैं ये नहीं चाहता, देखिए अगर हम अपने आप क्या कहते हैं कि आपने इस तरह के जब चैलेंजेस को देखें आंखें बंद कर लेंगे तो दैट डजंट मीन द चैलेंजेस विल गो अवे। चैलेंज वहीं पे रहेगा। हमें क्या चीज चाहिए कि हमें ज्यादा आर्गुमेंटेटिव एंड डायलॉग के साथ बात करनी चाहिए और फिर हमें इस तरह जो है वो चीजों को लेके चलना चाहिए जिससे दूसरों की रिस्पेक्ट और इज्जत जो है वो कम ना हो। हमारा मजहब हमारे साथ, दूसरों का मजहब उनके साथ। लेकिन ये जो सऊदी अरब ने जैसा मुल्क जहाँ पे अथॉरिटेरियन है और जो इतना
زیادہ اپنی مرضی سے چیزیں چلاتے ہیں اور انہوں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی, انہوں نے کبھی کسی کو پوچھا تک نہیں ہے. اگر وہ اپنے اندر اتنی تبدیلی لے کے آ رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے تبدیلی لے کے آنی چاہیے. اور جس طرح ریسنٹلی میں نے بتایا کہ وہ جو ہندو بچے پاکستان میں, ان کو وہ پاکستان کی سوشل سٹڈیز کی بک پڑھ کے تکلیف ہوتی ہے, تو کیا وہ جو ہندو بچے ہیں وہ پاکستان میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے؟ کیا کرسچن پاکستان میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے؟ کیا باقی جو سکھ ہیں اس وقت پاکستان میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے؟ تو یہ جو کریکولم ہے, اس کریکولم کو ریوائز کرنا, ٹیکسٹ بک کو ریوائز کرنا, اور ٹیکسٹ بک میں نئے جو آنے والے چیلنجز ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرنا, کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ یہ کس نے ہمیں پڑھانا ہے؟ اگر ہم اپنے بچوں کو ہندوازم, عیسائیت کے بارے میں, جوئزم کے بارے میں نہیں, جوئز کے بارے میں نہیں پڑھائیں گے. ہمارے پرائم منسٹر جاتے ہیں سری لنکا اور ہم کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارے پاس آئیں, وہاں پہ جو ہے وہ آپ مونکس کو بھیجیں, ہم ریلیجس ٹورزم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم کس طرح کی ریلیجس ٹورزم پروموٹ کریں گے کہ جب دوسروں کو ہم کافر کہہ رہے ہیں, ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کو مار دینا چاہیے, یہ جو اسلام کے دروازے پہ نہیں ہے تو اس کو ختم کر دیں. تو یہ کس طرح کا ماحول ہم دے رہے ہیں؟ ایک طرف ہم ان کو اپنے ملک میں بلاتے ہیں ٹورزم کے لیے, دوسری طرف ہم ان کو جو ہے وہ اپنے برابر نہیں سمجھتے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو اس سچویشن میں ہیں یہ ہمارے برابر نہیں ہیں. سعودی عرب نے تبدیلیاں لائی ہیں, دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہمیں سعودی عرب کو دیکھ کے تبدیلی لانی چاہیے. سعودی عرب کے اپنے مسائل ہیں, ان کا تو جیسے میں نے بتایا کہ پرنس محمد بن سلمان کا مسئلہ ہے کہ ان کو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی چاہیے, اور انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتھارٹیرین گورنمنٹ ہے وہ ان کو جو گلوبل پاورز ہیں وہ ان کے رجیم کو ایکسیپٹ کریں. جب گلوبل پاورز ان کے رجیم کو ایکسیپٹ کریں گے تو وہ اپنی مرضی سے وہاں رول کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے یہ اپنا سافٹ امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, یہ ٹیکسٹ بک بدلنے کی کوشش کی ہے. سو ایک کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن آپ سعودی عرب میں دیکھ رہے ہیں, اور امریکہ کا اس میں بڑا رول ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر سعودی عرب میں ہیٹ اسپیچ جیسی چیزیں جو ٹیکسٹ بک سے ختم ہو رہی ہیں تو لیٹس ناٹ اگنور کہ امریکن انفلوئنس تو ہے. وہ امریکن انفلوئنس یہ نہیں ہے کہ امریکہ نے ان کو کہا تو ضرور ہوگا, لیکن امریکہ تو بہت پرانا ان کو کہہ رہا تھا, لیکن ابھی محمد بن سلمان کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ اگر یہ میں کر دوں گا تو مجھے جو ہے وہ ویلکم کیا جائے گا, اور اس طرح کی چیزیں. سو آپ دیکھ لیں کہ وہ شیعاز کو بھی اس طرح جو ہے وہ ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے, وہ عیسائیوں کے بارے اس طرح بات نہیں کریں گے, وہ صوفی کلچر جو صوفیزم ہے جو کہ انڈیا پاکستان میں بڑا پاپولر ہے اس کے بارے میں اس طرح بات ان کو ہیٹڈ اور ان کی جو پریکٹسز ہیں اس کو وہ کافرانہ نہیں کہیں گے. تو اٹ مینس کہ دیر از چینج اینڈ دا چینج شوڈ بی ویلکمڈ. آئی ہوپ کہ پاکستان کے اندر بھی تبدیلی آئے گی, اور وہ تبدیلی اس طرح آئے گی کہ ہم جو ہے وہ بیٹھیں گے اور اپنے کریکولم کو ریوائز کریں گے, کیونکہ ہمارے کریکولم سے تو ہمارے پاکستانی اس کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں ڈسکریمنیشن ہے مائنورٹیز کے بارے میں. سو پاکستان کی جو ٹیکسٹ بک ہے یہ بھی بدلنی چاہیے, اور معاشرے کو اور ویلیوز کی طرف لے کے جانا چاہیے, وہ ویلیوز جو انکلوسیو ہوں, اور وہ ویلیوز جو ہمیں ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں. یہ نہیں اگر میرا کوئی ہندو دوست ہے تو میں اس کو کہوں گے جی یہ تو ہندو ہے اور از اے سیکنڈ گریڈ سٹیزن. اگر کوئی عیسائی ہے, کوئی جو ہے, کوئی اور ہے, تو یہ جو ہم گھر سے اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں گے تو تبھی جا کے سمجھ آئے گی. ادروائز میں کل کسی سے بات کر رہا تھا تو وہ کوئی فورنر ہیں لیکن یورپ میں ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو پاکستانی یورپ میں آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آ کے جو عیسائی ہیں, جو ہندو ہیں, ان کو اس طرح رسپیکٹ نہیں کرتے جس طرح ایک گلوبل سٹیزن کو کرنی چاہیے. اور وہ رسپیکٹ اسی لیے نہیں بیسیکلی نہیں کرتے کیونکہ جو لٹریچر انہوں نے پڑھا ہوتا ہے ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے, ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کو جو پڑھایا گیا ہے, ان کو جو دکھایا گیا ہے, جو اسٹگمیٹائز کیا گیا ہے, ان نے تو وہی بولنا ہے. اور پھر جب آفٹر سم ٹائم وہ لٹریچر پڑھیں گے, وہ سسٹم کو, معاشرے کو جہاں پہ وہ جا رہے ہیں وہ سمجھیں گے تو وہ کہیں گے اوہ یہ تو ہمارے ساتھ غلطی ہو گئی, ہمیں تو وہ پڑھایا ہی غلط گیا ہے, ہمارا تو لٹریچر ہی غلط تھا, ہماری تو ٹیکسٹ بک ہے. تو پھر وہ فنگر پوائنٹ کریں گے پاکستان کی طرف اور ہمارے جو ٹیکسٹ بک, ہمارے جو ایجوکیشن منسٹری کی طرف, اور جو ریاست کی جو پالیسی ہے کریکولم کے حوالے سے اس کی طرف. اور میرا خیال ہے دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم نے اگر ڈی ریڈیکلائزیشن کرنی ہے تو دس از ون آف دا وے کہ ہمیں اپنے ٹیکسٹ بکس کو بھی چینج کرنا ہوگا. اور ہم نے اگر اپنا ٹیکسٹ بک چینج کریں گے تو ہمارے آدھے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ہماری جنریشنز جو ہیں وہ دوسرے مذاہب کو اتنی عزت اور پیار اور محبت سے دیکھیں گے اگر ہم نے اتنا اچھا لٹریچر پروڈیوس کیا. اینڈ آئی ایم شیور کہ ٹائم ول کم وین تھنگز ول بی گڈ, لیکن وی نیڈ ٹو لرن
کہ ایسی کوئی پریکٹس ہماری ٹیکسٹ بک میں نہیں ہونی چاہیے جس سے معاشرے میں تقسیم ہو، اور جو باقی پاکستانی ہیں وہ کسی مذہب سے بھی ہوں وہ اپنے آپ کو ڈسکریمنیٹڈ فیل کریں، اپنے آپ کو چھوٹا فیل کریں اور وہ آئسولیٹڈ فیل کریں، اور یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ جی ہم وی آر دا سیکنڈ گریڈ سٹیزن ان دس کنٹری. Everyone is a first grade citizen, whoever you are a Muslim, you are a Christian, you are a Hindu or a Sikh or anyone else. So let's respect each other. Let's respect the constitution of the country by bringing an education curriculum and the textbooks جو سب کے لیے برابر ہوں، جو سب کو برابری سکھاتی ہوں اور جو دوسرے مذاہب کی بھی رسپیکٹ کرتی ہوں. Thank you very much.